अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग ऑफ माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज है मंडे का दिन और आज तकरीबन मोर देन 2 वीक्स, आई थिंक 3 वीक्स हो गए थे टोटल के बच्चे घर पे थे। सारे काम उलट हो चुके थे और इतना हम लोगों ने फ़न टाइम गुजारा। फ़न टाइम इसलिए कि पता नॉर्मली ये होता था कि विंटर में हम लोग बहुत ज़्यादा दावतें, मिलना मिलाना, लोगों के घर आना जाना, बाहर घूमने फिरने के लिए जाना, लाइक बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम किया करते थे विंटर की जो हमारी हॉलीडेज होती थी। लेकिन इस दफ़ा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको पता है हमने सारा का सारा फैमिली टाइम गुजारा। बहुत कम ऐसा हुआ कि हम लोग कहीं गए या हम लोगों ने किसी से मिला जुला, लाइक बहुत कम ऐसा हुआ था। तो जो ये फैमिली बॉन्डिंग टाइम हम लोगों ने गुजारा ना, इसको हमने इतना एंजॉय किया। और फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मेरे बच्चे वाकई स्कूल नहीं जाना चाह रहे थे। जो जाना चाहना चाहता है उसको एक्साइटमेंट होती है स्कूल की, लेकिन बाकी तीनों बच्चे सुबह कहते थे माँ प्लीज़ हमें रोक ले, ना जाने दें। तो ये था कि हम लोगों ने यार बहुत अच्छा टाइम गुजारा। और फाइनली आज अभी ऊपर नवीद लेक्चर दे रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ से आवाज़ सीधा ऊपर जाती है। तो नवीद अपने लेक्चर्स में बिजी हो गए और बच्चे चले गए हैं स्कूल। तो मैं आज आ गई हूँ जी अपने रूटीन के कामों पे। आज यकीन करें कि मैंने अपनी अभी बैठ के टू डू लिस्ट बनाई है, तो मुझे ना डर आ रहा था कि ये सारे काम मैंने कैसे करने हैं। तो कामों की शुरुआत तो मैंने मॉर्निंग से ही कर दी थी, जिसमें से लॉन्ड्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लाइक लॉन्ड्री, मेरे पास टॉवल, बेडशीट्स ये मैंने धो के रखे हुए हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये टॉवल एंड बेडशीट्स इसमें धुले पड़े हैं। इनको मुझे फोल्ड करना है। ये मैंने कल रात को इनको लॉन्ड्री में डाल दिया था और ये ड्राई हो गए थे, तो इनको निकाल के मैंने बास्केट में रख दिया था। सुबह उठी हूँ तो सेकंड लोड मैंने ऑलरेडी डाल दिया लॉन्ड्री में, अभी 2 लोड्स हो रहे हैं। तो ये तकरीबन आप कह लें इतने ज़्यादा कपड़े हो गए हैं, इतने ज़्यादा कपड़े हैं, मुझे नहीं लग रहा कि मैं कैसे इनको फोल्ड तो मैं कर लूँगी अभी बैठ के, लेकिन कैसे मुझे इनको आयरन करना है और उनको प्रॉपर जगह पे लेके जाना है। लाइक इतना लंबा काम ये है। उसके अलावा 2-3 दिन से आप लोगों ने देखा कि घर में कुछ स्पेशल खाने शाने भी मैंने बनाए, वो सारा काम था। तो इसलिए ये था कि आज मुझे कुकिंग नहीं करनी, तो आज फिर मैं सारा दिन अपनी कुछ क्लीनिंग करूंगी। मैंने इस दफ़ा बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग फ्राइडे को नहीं की थी, क्योंकि फ्राइडे को हमारी कुछ एक्टिविटीज़ थी, मुझे याद नहीं है, आपको याद होगा, आपने ब्लॉग देखा होगा। तो मैंने ज़्यादा काम नहीं किए थे। तो आज मंडे को मैं वो सारे काम भी कर रही हूँ, साथ साथ सफाइयाँ चल रही हैं। इस वक्त बज चुके हैं तकरीबन 11:15 होने वाले हैं और मैं अपने कामों पे स्टार्ट हूँ। नवीद अपने लेक्चर पे अभी हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया है, क्योंकि नवीद की क्लासेस मॉर्निंग में स्टार्ट हो गई थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं नाश्ता आफ्टर द, वो कहते हैं ना, दोनों क्लासेस करने के बाद में आऊँगा और मैं करूँगा। तो बस वो आ जाएंगे, हम लोग वो खाएं पियेंगे। उसके साथ चाय की आवाज़ शायद आपको आ रही है, मुझे आवाज़ आ रही है, मुझे लग रहा है कहीं उबल ही ना जाए। तो वो चाय बन रही है, क्योंकि अभी नवीद आधे घंटे में नीचे आ जाएंगे। तो हम नाश्ता करेंगे, लॉन्ड्री समेटनी है, उसके अलावा थोड़ी सी स्नो वगैरह साफ़ करनी है। थोड़ा टेम्परेचर बेहतर हो रहा है, तो मैंने कहा जाऊँ बाहर थोड़ी स्नो वगैरह क्लीन कर देते हैं। दजाना को भी लेके जाऊँगी, खुद भी जाऊँगी, वो साफ़ करेंगे। अभी दजाना का मुझे मैसेज आया था कि उसकी जॉब वाले ने 2 आवर्स के लिए रात को उसको बुलाया है जॉब के लिए। तो देखो शायद वो एक्सेप्ट कर ले। मुझे कहा था कि अम्मा जाऊँ कि ना जाऊँ, मैंने कहा देख लो, जाना है तो चले जाओ, नहीं जाना तो ना जाओ। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई बंदा अगर नहीं आता या उनके पास लोग कम होते तो कभी हेयर अंदर 1-2 घंटे के लिए इसको बुला लेते हैं। वह नॉर्मली वैसे वीकडेज में बिल्कुल भी नहीं जाता, सिर्फ वीकेंड पे जॉब करता है। तभी उसका मुझे मैसेज आया था कि अम्मा मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। तो मैंने कहा चलो आप देख लो, आप डिसाइड कर लो। तो दजाना की भी हो सकता है जॉब हो जाए, रात को खाना नहीं बनाना, मे बी बाहर से कुछ लेके आ जाएं या कुछ जो लेफ्ट ओवर पड़ा है वो खा लेंगे। तो चले जनाब, अभी मैं कहने लगी हूँ अपनी लॉन्ड्री को समेटू समाटा करूँगी। सारी चीज़ों को मैंने समेटना है, उसके बाद बाकी लॉन्ड्रीज कंप्लीट करूँगी, नाश्ता करूँगी और फिर बहुत सारे काम हैं। तो चलें आपको मैं लेके चलती हूँ मेरे ब्लॉग की तरफ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा, आप इंजॉय करेंगे। सो चलें, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो जनाब ये देख लें, जो मेरी लॉन्ड्री की जो फर्स्ट 2 लोड्स है वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। टॉवल्स वगैरह मैंने उनको फोल्ड कर दिया, बेड शीट्स को, उनके पिलोज़ को, और ये जो बास्केट भरी हुई है इसमें बाकी कपड़े हैं। अब इनको निकालना है और इनको भी सर्व को वॉश भी करना है। वॉश तो नहीं करना, लाइक इसको फोल्ड करना है, फोल्ड करने के बाद आयरन करना है। तो नवीद की चाय रेडी हो चुकी है, नाश्ता भी हम लोगों ने कर लिया। तो अभी मैं बैठूंगी यहाँ पे और मैं स्टार्ट करूँगी इसको फोल्ड करने के लिए, क्योंकि ये बेड शीट्स एंड बाकी सारे कपड़े आयरन भी होने हैं। फोल्डिंग मुझे इतनी बुरी नहीं लगती, आयरन तो बहुत लंबा काम हो जाता है। तो बस ये आयरन की वजह से मुझे कभी कभी ये होता है कि मुझे वो बड़ा बोझ लग रहा होता है लॉन्ड्री का। नॉर्मली ऐसा होता है कि मैं जैसे ही चीज़ें कंप्लीट करती हूँ साथ ही आयरन करती हूँ, उसके बाद उनको उनकी प्रॉपर जगह पर रख देती हूँ। तो जनाब सारी की सारी जो लॉन्ड्रीज थी, 4 लोड्स जो थे, चारों को मैंने सेपरेट करके फोल्ड करके उनके पाइल्स बना के रख दी हैं। आप देख सकते हैं सबके मैं ऐसे ही पाइल्स बनाती हूँ ताकि मुझे आयरन करने में मिक्स ना हो जाए सारी चीज़ें। तो जैसे ये पाइल्स यहाँ पे पड़े हैं वैसे ये पाइल्स ऊपर चले जाएंगे।
मेरा ये टारगेट है कि मैं जल्दी से लाइक 1 या 2 दिन के अंदर ये सारे कपड़े इस्त्री कर दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि फिर खैर से 2 दिन के बाद फिर से लॉन्ड्रीज़ जो हैं वो जमा हो जाएँगी और फिर वो नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। और एक बहुत बड़ी वाली बास्केट जो है ना वो ऊपर मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है जो मुझे आयरन करनी है। और चलें जनाब, वो सारे काम किए, फिर घर की क्लीनिंग की, तो भी हमने बाहर जाना था, तो मैंने सोचा बाहर जाने से पहले थोड़ी सी हम लोग स्नो को क्लीन कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा दिन से हम लोगों ने प्रॉपर स्नो को साफ़ नहीं किया था, क्योंकि वेदर इतना ठंडा था। आज भी ठंड है, आपको पता चल रहा होगा, मेरे चेहरे से इतना लाल हो रहा था, बहुत ठंड थी। लेकिन ये था कि पहले से बेहतर थी, ऐसा नहीं था कि जितनी पहले बहुत ज़्यादा सर्दी थी ना, -30s में जा रहा था, तो आज उससे बेहतर था। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ी सी स्नो साफ़ करते हैं। दजाना को शॉवल का काम दिया और मैंने कहा चलो मैं ये ब्लोअर के साथ कर लेती हूँ, क्योंकि इसके साथ थोड़ा ईजियर होता है, आपको इतनी फोर्स नहीं लगती और आप अच्छे से क्लीन भी कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं मैं उसको क्लीन भी कर रही हूँ, तो भी जो सब जमी हुई है ना जो हमारे ड्राइवे के ऊपर, वो नहीं उतर रही। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जैसे ही टेम्परेचर अगले हफ्ते में थोड़ा और प्लस में जाएगा या थोड़ा अच्छा हो जाएगा, प्लेजेंट हो जाएगा, तो हम किस दिन आएंगे और स्क्रैपर से इसको सारे को क्लीन कर देंगे। तो बस जनाब हो चुकी है हमारी ये चीज़ें डन। अब बस इसको हम रखते हैं अंदर, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। दजाना को भी जॉब पे जाना पड़ेगा, बिल्कुल मैंने आपको बताया था, तो उसने एक्सेप्ट कर ली थी। उसको जॉब पे भी छोड़ेंगे, उसके बाद हम कॉफ़ी पीने जाएंगे। फिर आज प्लान बन रहा था कि बाहर से पिज़्ज़ा लेके आ जाते हैं, तो वो खाना शाना लेके आएंगे और हमारा दिन हो जाएगा डन। आज इतना लंबा और इतना बिजी डे गुजरा कि मुझे दिन के गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। जब बच्चे खैर से स्कूल से आए तो मुझे एहसास हो कि अच्छा इतना टाइम हो गया था। अदरवाइज़ ये होता है ना कि आपको सारा दिन, आप कभी हेयर अंदर कभी फ्री आपको टाइम मिल जाता है, लेकिन जब इतने अरसे के बाद बच्चे ये सारे काम करते हैं ना, स्कूल जाने से लेके या कोई एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, तो आपका रूटीन बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। और मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि बच्चे इतने अरसे से घर पे थे। लाइक आपको आदत हो जाती है, आपको लगता नहीं है कि कभी ये स्कूल जाएंगे तो रूटीन कैसे बनेगी। तो आज चूँकि फ़र्स्ट डे था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वही वाली बात, जैसे कि आप उस रूटीन पे आते हैं आपको फिर वो चीज़ें वापस से क्लिक कर जाती हैं। और वही हुआ कि आज पूरा दिन मुझे अजीब भी लग रहा था, बच्चे घर पे नहीं थे। बार बार मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी बच्चे को आवाज़ देने वाली थी उनको बुलाने के लिए। लेकिन वही वाली बात कि अगर जब बच्चे घर पे होते हैं तो फिर आपको इतना एहसास नहीं होता कि आपको वो कितने काम आ रहे होते हैं, लेकिन जैसे वो दूर जाते हैं ना तो फिर आपको पता चलता है कि ओहो ये तो बहुत ज़्यादा काम थे जो बच्चे करते थे, हम लोगों को तो उनकी कदर नहीं हो रही थी। तो अभी जब वो चले गए हैं ना, तो आज पूरा दिन मैं उनको मिस कर रही थी कि आज ये काम हो, तो मैं बेबस को बोल देती, ये मिकाइल को बोल देती, ये दुजाना को बोल देती, तो सारा दिन मुझे उनकी याद आ रही थी। लेकिन वही वाली बात है कि अब इसको भी हमें रूटीन पे आ जाएंगे, यूज़ टू हो जाएंगे, फिर इतना एहसास नहीं होगा कि आप लोग, क्योंकि हमें तो आदत होती है सारे काम खुद करने की, लेकिन जब बच्चे घर पे होते हैं ना तो आप थोड़े लेज़ी हो जाते हैं। तो बस जनाब अभी हम लोगों ने कॉफ़ी पी, आपने देखा मैंने पिज़्ज़ा भी पिकअप कर लिया था और ये हम लोगों ने ले लिया, क्योंकि हम लोग यूँ ही करते हैं, पहले पिज़्ज़ा ले लेते हैं फिर दजाना को पिकअप करते हैं, घर जाएंगे खाएंगे और उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। अदरवाइज़ अगर हम दजाना को ड्रॉप करने के बाद पिज़्ज़ा लेते हैं तो फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो दजाना की शिफ्ट भी सिर्फ थोड़े से घंटों की थी, तो इसलिए अब वो फ्री हो गया। मैंने उसको मैसेज किया तो कहता आ जाएँ आप मुझे लेने के लिए, तो भी बस हम उसको लेने के लिए जा रहे हैं। और उसके बाद हमारा दिन डन और इसी तरीके से सारा दिन गुजरा। आज बच्चों का स्कूल भी था, बच्चे थके हुए भी थे, थोड़े लेज़ी भी थे, अम्मा हम स्लीपी फील कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इतने दिनों से उनका रूटीन बहुत डिफरेंट हुआ था। लाइक सारे काम उन लोगों के डिफरेंट हो रहे थे कि सोने का टाइम नहीं है, जागने का टाइम नहीं, खाने का कोई रूटीन नहीं, और एकदम से तो वो इतना फील करते अम्मा क्यों हमें क्यों जाना पड़ता है स्कूल कहते हैं अम्मा आप हमें रोक लें, आप कितनी लकी हैं, आप घर पे रहती हैं। तो मैंने कहा मेरा बेटा हमने भी ये टाइम गुजारा है, तो अब आप ये टाइम गुजारो, आपका भी टाइम आ जाएगा, कोई बात नहीं है, बाहर जाओ। तो वही वाली बात कि स्टार्ट में सब चीज़ें आपको डिफरेंट लगती हैं, लेकिन फिर आप आदी हो जाते हैं। तो बस है ना, अब अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दजाना को पिकअप करने के लिए, और दजाना ऑलमोस्ट बाहर आ चुका था। उसने मुझे बोला अम्मा मैं बाहर हूँ, मैंने कहा चले जाओ अंदर, अभी हमें 2 मिनट हैं। तो अब मैं यहाँ पे आई, हम लोगों ने यहाँ पे रोका और अब मैं दजाना को मैसेज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नज़र नहीं आ रहा था, उनके इन लोगों ने ब्लाइंड्स वगैरह बंद किए हुए थे। तो मैंने अब दजाना को मैसेज किया कि आ जाओ मैं आ गई हूँ, क्योंकि पहले उसने मुझे मैसेज किया अम्मा आप किधर हैं, तो हम लोग 2 मिनट्स लेट थे, तो बस वो 2 मिनट्स की जो डिफरेंस था ना उसमें वो दोबारा अंदर चला गया। तो अभी बस वो आ गया था जाना खैर से, और जाना ने हेयर कट भी करवाया, आप लोगों को नज़र आ रहा कल मैंने इसको हेयर कट भी दिया था, क्योंकि स्कूल था ना तो उससे पहले मैंने इसको हेयर कट दे दिया था। तो मैंने इसको बोला मैं फ़िल्म करूं, कहता है नहीं बिल्कुल नहीं करना। तो मैंने कहा चलो अगर उसको अच्छा नहीं लग रहा तो नहीं करती मैंने उसको बोला तो जाना मैं इसको फ़िल्म करूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत अच्छा हेयर कट दिया था इसको तो जाना को। नॉर्मली उसको मेरे हेयर कट्स अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि उसको पता नहीं किस तरह के बाल चाहिए। वो सैलून्स वगैरह में भी इसलिए नहीं जाता क्योंकि उसके बाल हमेशा वो लोग भी ख़राब कर देते हैं जो उसकी पसंद के होते हैं। मैं तो जब उसके कट करती हूँ ना तो उसको पता होता है कि अम्मा यहाँ से इतने कट कर दें, यहाँ से इतने कट कर दें, तो अब उसको आदत हो गई है। जब वो सैलून जाता था तो ऑलवेज़ इस बात पे हमेशा नाराज़ होता था कि इन लोगों ने अच्छे कट नहीं किया मेरे बालों को।
तो बस इसको भी हेयर कट दिया था कल, मिकाइल को भी हेयर कट दिया था, इनको स्कूल के लिए रेडी कर दिया और खैर से आज स्कूल का पहला दिन भी था, तो ये कल का दिन भी हमारा बड़ा ही बिजी गुजरा था। तो बस अभी हम लोग आ चुके हैं घर, खाना वगैरह खाएंगे और जिब्राइल की तो एक्साइटमेंट आप देख ही सकते हैं, उसको बड़ी खुशी होती है इन चीज़ों की। और मैंने दजाना को बोला था कि मेरे लिए टिम्बिट्स लेके आना, तो वो मेरे लिए टिम्बिट्स भी लेके आया। और मैं खाती हूँ टिम बीप्स खाती हूँ, लेकिन उनका सिर्फ एक फ्लेवर जो है बर्थडे केक, मुझे वही अच्छा लगता है, बाकी मुझे अच्छा नहीं लगते। और ये है पिज़्ज़ा, और यहीं पे मैं कर दूँगी अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ आपने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर आइएगा और मिलते हैं आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।